और देखिए विपक्षी दलों की बैठक का दूसरा दिन आज है, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी बैठक। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, देखिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और वहां पर देखिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। बेंगलुरु में विपक्ष आज जुट रहा है और इस बीच देखिए शरद पवार भी पहुंच चुके हैं और तमाम कांग्रेसी नेता भी इस वक्त आपको नजर आएंगे। विपक्षी दलों की बैठक का दूसरा दिन है और थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए 26 दल हैं आज जो पहुंचे हैं, जिनके नेता यहां पर पहुंचे हैं और आज 2024 को लेकर रणनीति पर बात होगी। विपक्षी एकजुटता को परवान चढ़ाने के लिए बैठक बेंगलुरु में बुलाई गई है। इससे पहले ये बैठक पहाड़ों में होनी थी, लेकिन पहाड़ों की ठंडक से दूर बेंगलुरु में ये बैठक हो रही है और थोड़ी देर में विपक्षी दलों की ये बैठक शुरू हो जाएगी। 2024 के सियासी जंग को देखते हुए ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है और पीएम मोदी ने भी इस पर हमला बोल दिया है। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें आपको नजर आएंगे, कांग्रेस और सोनिया गांधी भी साथ में है। देखिए राहुल गांधी भी उनके साथ में है। तो ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल भी वहां पर नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस वक्त पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है यहाँ देखिए बैठक अब शुरू होने वाली है कुछ ही देर बाद। डीके शिव कुमार भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल थोड़ी देर में बैठक शुरू होने जा रही है, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों की बैठक का ये दूसरा दिन थोड़ी देर में शुरू होगी। विपक्षी दलों की बैठक, तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बैठक से पहले की तस्वीरें जब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला वहां पर लगातार जारी है और देखिए यहां पर और भी तमाम कांग्रेस के नेता आपको नजर आएंगे। ये फिलहाल तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु से। हमारे सहयोगी भी वहां पर इस वक्त मौजूद है जो आपको तमाम तस्वीरें लगातार वहां से दिखा रहे हैं। और देखिए हमारे साथ में तमाम मेहमान हैं जिनका रुख करते हुए आलोक वत्स, मेरा सवाल था, मैंने आप लोग कह रहे हैं, आपके नेता तमाम कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, फिर हमले पर हमले इसी विपक्षी एकजुटता पर क्यों हो रहे हैं? अगर कुछ नहीं हो रहा तो फिर क्यों रिएक्शन? देखिए हमला करना हमारा राजनीति में पुनीत धर्म है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। इन्होंने देश को सदियों तक लूटा है। अब देश प्रशस्ति के मार्ग पर अग्रसर है, उसमें ये लोग कवायद कर रहे हैं इकट्ठा होकर चोंच मारने की, जो पॉसिबल नहीं है। इसमें से ये नंबर गिना रहे हैं, पता नहीं 24 या 26 बोल रहे हैं। इसमें से 8 दल ऐसे हैं जिनके ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का नाम नहीं बता सकते हैं और किस राज्य में वो कर रहे हैं अपना ऑपरेशन, ये भी नहीं बता सकते हैं। और मात्र 3 MP हैं उनके पार्लियामेंट में, उन 8 दलों के। तो एक गांव में एक आदमी से पूछा, एक आदमी ने, कि सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, तो वो तो कभी गांव से बाहर गया नहीं था। वो जो गांव का टीला था उसने उसी का नाम बता दिया। तो वही हाल इनका है। जिन लोगों की कवायद अपने स्टेट में तो कुछ नहीं है, उनको राष्ट्रीयता में ला रहे हैं। अगर ये टीला बता रहे हैं, इन्हें पहाड़ का नाम तक नहीं बता, ये टीले को पहाड़ कह रहे हैं, तो फिर आप लोग इन पर इतना क्यों वार कर रहे हैं? भाई जो कुछ है ही नहीं, जब मैंने उनके बारे में कहा इतनी बातें क्यों? कभी भी राजनीति में और लड़ाई में कभी भी अपने दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम लोग 365 दिन राजनीति के मूड में रहते हैं, तो हम तो किसी भी आदमी को जो हम जिससे हमको थोड़ा भी डर है तो हम उस पर तो अटैक करेंगे। सपा को कुछ मानते हैं या नहीं मानते? जी भाई सपा को कुछ मानते हैं कि नहीं मानते? सपा तो एक कुएं का मेढक है, एक राज्य में सीमित पार्टी है। इस बार चाचड़ा इस बार उसका भी खात्मा तय है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हमला बोला कि आप लोगों के लिए नेशन नहीं बल्कि फैमिली का परिवारवाद की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में इतना डर है विपक्षी एकता का कि एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक उद्घाटन कार्यक्रम में अभी आए तो विपक्षियों की बुराइयां करने लग गए। इनके पास कोई काम नहीं है। हाईकमान से एक फैसला निकला कि ऐसा है, विपक्षियों की बुराई करो, जितना कर सको करो। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, जितने भी सीएम हैं या प्रधानमंत्री स्वयं सिर्फ और सिर्फ विपक्षी एकता की बुराइयां करने में तुले हुए हैं। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। अरे आपने 9 साल में काम किया तो आओ ना, लेके आओ काम पे बोलो कि हमने ये किया था, इन्होंने, आप कह रहे हो उन्होंने ये कर दिया, वो परिवारवाद ऊपर। आपसे पूछ कौन रहा है? जनता पूछ ले रही है, जनता बताएगी। 2024 में रिजल्ट सामने आने वाला है। इस बार 2024 में खेला होगा, खेला हुए विपक्षी एकता क्या खेला होने वाला है? क्या खेला होने वाला है? विपक्ष का प्रधानमंत्री होएगा और अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी। कौन होगा वो चेहरा? अखिलेश यादव? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारी मीटिंग चल रही है, उसमें एक रणनीति निकल के आएगी, रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। 4 चेहरे बता सकते हैं वो कौन कौन से होंगे? हम धरातल पे काम कर रहे हैं। देखिए 26 पार्टी तो मतलब 26 चेहरे में तो बोल रही हूं की तरह चुनाव लड़ेंगे। मैं तो कह रही हूँ 26 पार्टी मतलब 26 चेहरे।
26 में से 4 को तो कम से कम आगे रखेंगे। सारे चेहरे वो सारे हैं। अपने आप में प्रधानमंत्री बनने के लिए हैं, सारे लायक हैं, सारे हमारे चेहरे प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। इन्होंने रिजल्ट आएगा, पूजा उसके बाद डिसीजन आ जी, जाएगा। इन्होंने अभी तक देश को 7 प्रधानमंत्री गिनाए हैं और अभी तक इनका पर्यवेक्षण आप नहीं बोल तय रहे हुआ थे है। 26 दलों के, आप 38 दल बता दो, मैं 26 दल बता देता हूं अपने। ये कौन कौन से दल मेरी मीटिंग में बैठे हुए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। पीडीए एनडीए पे भारी हुआ पड़ा है, एनडीए हिला पड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है जो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। अच्छा, आपको बौखलाहट कहाँ से नजर आ रही है, जरा ये समझा दीजिए। एनडीए वर्सेस पीडीए हो रहा है। अभी अगर नंबर गेम की बात करें तो एनडीए लेवल अप है और पीडीए उस दिशा में आगे बढ़ने के कवायद में जुटा हुआ है। आपका अपना आकलन क्या है? देखो, राजनीतिक दलों की लिस्ट बड़ी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 2019 के चुनाव में 15 राजनीतिक दल ऐसे थे जो नोटा से कम भी वोट पाए थे। तो उनका कोई मतलब नहीं है कि आपने गिनती गिना दी कि उधर 26 है उधर 38 है। महत्वपूर्ण ये है कि आप किन मुद्दों पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, कौन से मुद्दे हैं जो जनता के समक्ष आप ले जाएंगे। अभी तक विपक्ष का सिर्फ एक ही संदेश जा रहा है कि अपनी पार्टियों को बचाना, अपने नेताओं को बचाना, जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होने दीजिए, किन मुद्दों पर साथ आते हैं। और कल की जो डिनर पार्टी थी ना पूजा जी, उसमें स्पष्ट संदेश चला गया कि सेंट्रल टेबल पर सोनिया गांधी जी बैठी थी। यूपीए की मीटिंग नहीं थी जी अभी। वो चेयरपर्सन होने के नाते नहीं, किस हैसियत से वो सेंट्रल टेबल पर बैठी थी, ये थोड़े सवाल खड़े होते हैं और मुझे लगता है बहुत से राजनीतिक दल इस बात को नहीं पचा पाएंगे। दूसरी बात, आज की मीटिंग जो होगी उसमें निश्चित तौर से इर्द गिर्द किसकी मीटिंग घूमेगी। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, सोनिया गांधी जी की हैसियत वहां कुछ नहीं है, केवल ऐसे सांसद हैं, न पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं और न यूपीए की मीटिंग थी। तो ये महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। दूसरा, ममता बनर्जी से उनकी जो 20 मिनट की मीटिंग हुई, किन मुद्दे पर हुई। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होकर चुके हैं, देखा है कि क्या वहाँ हुड़दंग हुआ, उसको लेकर के कांग्रेस ने हर प्लेटफॉर्म पर टीएमसी को घेरा हुआ। तमाम वहाँ के नेताओं के पश्चिम बंगाल के नेताओं के बयान आप देख लीजिए, क्या उनको विश्वास में लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, ये सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन राजनीतिक दलों के साथ आपका गठबंधन बनने जा रहा है, वो राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल जो हैं, वो आपको स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल का ही आप उदाहरण ले लीजिए। पश्चिम सबसे बंगाल बड़ा में सवाल तो आम आदमी पार्टी की धमकी है, जो बार बार धमकाती है कांग्रेस को। कल भी नहीं, देखा, आप पार्टी उससे नहीं, पहले अभी भी तो देखा। आप पार्टी की बात जो मानी ना कांग्रेस ने, ये तो अभी शुरुआत हुई है। अभी आप पार्टी ने कहा कि अध्यादेश पर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम मीटिंग में नहीं आएंगे, वो आ गए। तो अभी तो ये शुरुआत हुई है। उसके आगे भी उन्होंने शर्त रखी है। छोटे छोटे राजनीतिक दल भी इसी तरीके की शर्त रखेंगे और मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत कुछ खोना पड़ेगा और कांग्रेस इसके लिए स्वीकार है तो निश्चित तौर से गठबंधन बनेगा। क्या 2019 में गठबंधन नहीं था? क्या यूपीए नहीं था? क्या ये राजनीतिक दल यूपीए के साथ नहीं थे? आज इस बात को चर्चा रहेगी कि यूपीए ही रहेगा या इस गठबंधन का कोई दूसरा नाम दिया जाएगा, ये पहले तय हो जाना। संयोजक कौन होगा? पिछली बार पटना की मीटिंग में यही बात हुई कि संयोजक इसके नीतीश जी हो सकते हैं और उसकी घोषणा नहीं हो पाई थी। अगली बार मीटिंग होगी, तो देखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पीएम कौन होगा, इससे पहले तो संयोजक कौन होगा, इसका ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर ही पहले सहमति बन जाए। ये अभी तक तो एक ऐसी कह सकते हैं कि बिल्कुल, ये पृष्ठभूमि बनी बहुत हुई है। महत्वपूर्ण है कि कोई एक ठीक ऐसा है। व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का जो कौन होगा जो सबसे ज्यादा सेंटर पॉइंट होगा, जो सबको संभाल कर चले, जिसके पास सबका समावेश हो। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।